46। अभी रिपीट। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय का उच्चारण और व्याख्या कर रहे हैं। आज पारी है श्लोक नंबर 46 की। दीदी से अनुरोध कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा श्लोक है आज का, तपस्वीभ्यो धिको योगी। तपस्वीभ्यो, ये ध्यान रखना, तपस्वी व पे कौमा, भ्यो य पे कौमा, धिको योगी। तपस्वीभ्यो धिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। तपस्वीभ्यो, भयो नहीं बोलना, भ्यो। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मीभ्यश्, कर्मी म पे कौमा, भ्यश श पे आधे श पे कौमा, चाधिको योगी। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। ये वर्ड है तस्माद योगी भवार्जुन, लेकिन हमने इसको द्यो ही बोलेंगे, तस्माद योगी भवार्जुन। एक बार फिर बोलती हूँ, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। आशु जी बोलिए एक बार जरा। मैंने दीदी आपको डायरेक्ट सेंड किया है। एक्चुअली इसमें एडमिन नहीं कर पा रहे हैं ना, मैं इसकी एडमिन नहीं हूँ ग्रुप की। अच्छा, तो आप अपने लोकल उसमें भेज देते हैं। हाँ, आपके पास डायरेक्ट कर दिया मैंने सेंड। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस हाँ हाँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं देख लूंगी। ठीक है, ओके। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। बिल्कुल ठीक। इसमें क्या कहा है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, तस्माद योगी भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन जा। अब कैसे? तपस्वी के बारे में कहा है, रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो कष्ट को सहन करते हैं वे तपस्वी हैं। पर उनके भीतर तो कामना हो गई, रिद्धि सिद्धि को पाना है, या भूख प्यास को हमने सहन करना है, या सर्दी गर्मी के लिए हमने कष्ट सहन करना है, इसलिए तपस्वी हैं। लेकिन ये जो कामना को रख कर करने वाले तपस्वी हैं, इन तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला जो योगी है वो श्रेष्ठ है। अब तपस्वी भी अगर बिल्कुल निष्काम भाव से है तब है, अगर उसके अंदर कोई कामना है, हो सकती है कामना, तो अगर कामना को रख कर तप किया जा रहा है, कोई कष्ट सहन किया जा रहा है, तो कहा है उससे योगी श्रेष्ठ है, ऐसे तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। फिर कहा है ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। शास्त्रों को जानने वाले जो पढ़े लिखे हैं उनको ज्ञानी कहा है, और जो शास्त्रों का वर्णन करते हैं कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? भोग और संग्रह है। अब इतने कथावाचक हैं, इतना कुछ बोलते हैं, यहाँ कथा करनी है, इतना रुपया जमा कराओ, ये सब कुछ ऐसे चलता है। तो क्या है भीतर में? क्या है? भोग, और भीतर में क्या है? संग्रह। जब तक ये चीज भीतर में है
तो ऐसे ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी का हर काम निष्काम भाव से है। दो बातें हो गई। और फिर कहा है कर्मेभ्यश्चाधिको योगी। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, सुख आराम भोग मिल जाए, और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए, हमें ये सुख मिल जाए, तो कर्मी के भी अगर भीतर में कामना है, तो कहा गया है ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, ऐसे कामना को रखकर करने वाले, मैं बाद में बात करती हूँ, सॉरी। हाँ जी, तो कहा है कि ऐसे उद्देश्य को रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात कामना को रखकर यज्ञ दान तप या शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, कहते ऐसे कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो कहा है कि जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया, वास्तव में योगी वही है। जो संसार से विमुख हुआ, संसार से विमुख होने का मतलब संसार से ऊपर उठकर जीना। जैसे कमल का फूल है तो कीचड़ में, लेकिन खिलता कीचड़ से ऊपर उठ के है। तो ऐसे ही हम रहें इस संसार में, विषय भोगों को भोगे, लेकिन इस संसार से ऊपर उठ के जिए। तो यही कहा है कि जो संसार से विमुख होकर, संसार से विमुख होने का मतलब है संसार से ऊपर उठ कर जीना, परमात्मा के सम्मुख हो गया, वास्तव में योगी वो है। और ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों का मेन उद्देश्य क्या है? कामनाएं। लेकिन योगी का मेन उद्देश्य क्या है? निष्काम भाव। जब हम निष्काम भाव से कोई भी कर्म करते हैं, तब हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। तो कहा है कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, ये तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। तपस्वियों में क्या है? सहिष्णुता, मतलब कि अंतर उनमें है, विनम्रता है। और ज्ञानियों में शास्त्र ज्ञान है, उनको ज्ञान है। और तीसरा कहा है, जो कर्मियों के लिए कहा है, वो कर्म कांड में ज्यादा संलग्न है। ये यज्ञ करना है, आज ये करना है, वो मतलब कि जैसे यजुर्वेद में सारे कर्म कांड के बारे में बताया गया है, कि कर्मियों में ये बताया गया, वो सारे क्या है? भोगी। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ गया है, वो है योगी। समत्व में जीने वाला वही व्यक्ति है, कामना ममता सत्य से ऊपर उठ के जीने वाला वही व्यक्ति है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन जा। आशु जी 2-4 से बुलवा लो, किसी ने कोई इसमें से क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछे। हाँ जी, सुनीता मेहता जी, दीपा जी, सुधा जी, शोभा जी बोलते जाएं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी। ये वर्ड है कर्मीभ्यश्चाधिको योगी। कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बिल्कुल ठीक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। है कर्मीभ्यश्च नहीं साथ बोलना, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, शोभा जी अनम्यूट कर ले। शोभा जी, सुषमा जी, उषा जी और कुसुम हांडा जी। हरिओम जी। हरिओम जी। तपस्वीभ्योऽधिको योगी
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। वेरी गुड शोभा जी, आपकी वाणी सुन के मुझे बड़ी खुशी हो जाती है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भवार्जुन भवार्जुन। वेरी गुड। भवार्जुन। हाँ जी, हाँ जी, उषा जी। उषा जी और उसके बाद कुसुम हांडा जी। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्योऽधिको योगी। एक सेकंड उषा जी, जो सेकंड लाइन बोली आपने, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ठीक है, बाकी बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ जी, बोलिए कुसुम जी। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कुसुम जी, जो पहली लाइन है उसमें दोनों जगह पे भ को पूरा उच्चारण किया। तपस्वी भयो नहीं बोलना, भयो नहीं बोलना। हाँ जी। तपस्वी भ्यो, तपस्वी भयो। हाँ भ्यो, भयो भ पूरा नहीं बोलना, ठीक है। भ्यो। तपस्वी भयोधिको, ठीक है। हाँ कोशिश करो, भ पूरा नहीं बोलना, भ्यो। ठीक। भ्यो भ्यो बोलो एक बार। तपस्वी भयोधिको योगी। भयो नहीं दीदी, भ्यो। एक होता है भयो, एक होता है भ्यो। तपस्वी भ्यो। हाँ अब ठीक है। हाँ अब ठीक बोला। तपस्वी भ्यो, ठीक है जी, आ गया। अब ठीक बोला, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। थोड़ा जल्दी बोलेंगे तो ज्यादा लोगों से सुन पाएंगे। डॉली जी, पूरी दीदी और परवेश दीदी। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। डॉली जी, सब जगह भ को पूरा बोला। तपस्वी भ्यो, हाँ, ज्ञानी भ्यो और कर्मी भ्यश, हाँ, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हाँ जी, नेक्स्ट बोल इंदिरा दीदी बोल दें। इंदिरा आंटी, कुलदीप जी। हरे कृष्णा जी, ओम श्री परमात्मा सविता जी। हाँ जी। तपस्भ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सविता जी बोल दें, उसके बाद अगले सेशन की ओर चलेंगे। हाँ जी।
तपस्वी कैसे है ये तपस एक बार मैं भूल ही गई। तपस्वीभ्यो, ठीक है ठीक है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हाँ जी, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और 2 बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।